नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़। मैं आपके साथ आपका अपना साथी गौरव चौधरी। फिर हम एक बार किसानों के बीच में बैठे हुए हैं। किस हालत में किसान हैं, ट्रॉली में तिरपाल बंधा हुआ है, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। और आइए चलते हैं, इनसे करते हैं खास बातचीत। सर, आपका नाम? मेरा नाम सहदेव चौधरी, जिला बुलंदशहर, गांव हुरतला, पूर्व जिला सचिव, राष्ट्रीय लोकदल। सर, आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, हर कीमत पे माननी पड़ेगी। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है, जब तक घर वापसी नहीं है। 1.5 साल के लिए बिल को रोक दिया गया है। 1.5 साल बिल रोके या वो 2 साल रोकें, हमें 2024 लग जाए या 2028 हो जाए, हम घर वापसी नहीं करेंगे जब तक बिल वापसी नहीं। कल की तैयारी कैसी है आपकी? कल की तैयारी की छोटी सी झांकी आपने देख ही ली है। यहाँ पूरी तैयारी आप कल देखना। दिल्ली को पूरी तरीके से बांध के रख देंगे और हो सके तो दिल्ली को गैल ले जाएंगे। कितने ट्रैक्टर हो सकते हैं अंदाजा? अंदाजा नहीं, कम से कम 10 लाख ट्रैक्टर जो दिल्ली के अंदर प्रवेश करेगा। टीकरी बॉर्डर से, सिंधु बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से और जहाँ जहाँ से बॉर्डरों पे हमारे किसान लगे हुए हैं, हर तरफ से टोटल किसान दिल्ली जाएगा। दिल्ली से नीचे कोई भी मांग नहीं, कोई भी बात नहीं। लगातार सरकार बोल रही है कि बिल में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन किसान एग्री क्यों नहीं हो रहे, क्यों बात नहीं मान रहे उनकी? संशोधन नहीं चाहिए, पूरा समाधान चाहिए। जब तक पूरा बिल वापसी नहीं, एमएसपी पे गारंटी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। संशोधन से काम नहीं चलेगा। संशोधन के चक्कर में इन्होंने किसानों का खून पिया है आज तक। अब बहुत दिन हो गए इन्हें संसद में बैठ के किसानों का खून पीते हुए। अब इन्हें संसद से बाहर उखाड़ के फेंक देगा किसान। जब तक कृषि, ये जो काले कानून बनाए कृषि के ऊपर, ये वापस नहीं होंगे। एमएसपी पे लिखित में गारंटी नहीं होगी जब तक किसान घर वापसी नहीं करेगा। जब किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है तो मीटिंग करने के लिए किसान उनके पास क्यों जा रहे हैं? दरअसल जब कोई अपने पक्ष में हमें बुलाता है तो वो जाना चाहिए। हम जाते हैं सरकार से उनकी मंशा जानने के लिए कि उनकी मंशा क्या है। वो 10 बार बुलाएंगे, हम 10 बार जाएंगे, वो 20 बार बुलाएंगे, 20 बार जाएंगे, लेकिन जब तक ये कानून वापस नहीं होते हम घर वापस नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार को अपने बीच में भी तो बुला सकते हो, आपका जाना वहाँ ज़रूरी है। सरकार भी तो यहाँ आ सकती है। देखिए, ये सरकार बहुत तानाशाह सरकार है। इसका रवैया जनता के प्रति, किसानों के प्रति बहुत बेरुखा है। इसलिए जब भी बुलाएगी हमें वहाँ जाना है। जाना पड़ेगा नहीं, हम खुद जाएंगे। जब जब बुलाएगी हम जाएंगे। नहीं, जैसे वो आपको बुला रही है, आप भी तो उनसे कह सकते हो कि आप हमारे बीच में आओ। कोई सरकार का कोई भी आया आपके बीच में, बड़ा नेता कोई भी? तानाशाह सरकार है ना, क्यों आएगी वो? तानाशाह सरकार है, वो नहीं आना चाहती। वो इसलिए हमें बुला बुला के बिना उसकी तारीख करवा रही है हमसे, बिना मुकदमे की तारीख। हम तारीख करेंगे। अब जब दिल्ली तक आ ही गए हैं तो अब उनके पास तक जाने में हमें क्या दिक्कत है? मोदी जी रोज़ तारीख रखें या हफ्ते में 2 तारीख रखें, या मोदी जी यहाँ आए चाहे हमें बुलाएं, हमें ना जाने में दिक्कत, ना वो यहाँ आएंगे। उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है वो सरकार को है। किसान तो अपनी जायज़ मांग मांग रहा है, कोई नाजायज़ मांग नहीं मांगी है किसान ने। और किसान अपनी मांगों को मनवा कर ही वापस जाएंगे, उससे पहले किसान वापस नहीं जाएगा। ये सरकार सोच ले, कान खोल के सुन ले। लेकिन 10 से 11 बैठक हुई हैं और सारी की सारी बेरंग ही निकली हैं, कोई नतीजा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए तो निकली है ना कि वो गोलमोल घुमा रहे हैं। उनका मकसद ही गोलमोल घुमाने का है और किसान को बदनाम करने का है। अन्नदाता का उन्हें दुख नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो अन्नदाता की सरकार नहीं है। वो तो कॉरपोरेटिव की, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, अदानी अंबानी की सरकार है। उन्हीं का भला करेगी। हम अब भला होने नहीं देंगे। हम अपना हक लेके जाएंगे और हर कीमत पे लेके जाएंगे। लेकिन सर, एक सवाल है मेरा, ये सरकार किसान हितैषी क्यों नहीं है? ये सरकार किसान हितैषी इसलिए नहीं है क्योंकि किसानों पे नोट नहीं है देने के लिए। उसे चाहिए नोट, और नोट तो बड़े बड़े उद्योगपति दे सकते हैं। अब उसने रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, जो कुछ बेच रहा है उन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहा है। किसानों का माल बेच रहा, उन्हें दे रहा है। अब
अब तक इन्होंने रेल बेच ली, जहाज बेच लिए, जो कुछ था इन्होंने फूड कॉरपोरेट बेच लिया। अब इनकी नज़र किसानों की ज़मीनों पे है, और किसानों की जो ज़मीनें हैं वो किसान की माँ है। हम अपनी माँ की तरफ कोई आँख भी उठाएगा उसकी आँखें नोच लेंगे। ये सरकार कान खोल के सुन ले। लगातार सरकार बोल रही है कि एक बार इस बिल को मानकर तो देखो, किसानों का फ़ायदा होगा, इसमें आय दुगनी होगी। आय दुगनी की आप कैसे कह रहे हो? हम कैसे मान जाए कि इस बिल से किसानों का फ़ायदा होगा? कोई भी एक ये आके बताते तो नहीं है ना भाई। टिकैत साहब ने और भी हमारे चुटनी जी हैं, जो भी हैं कमेटी के 40 सदस्य, उन्होंने सबने, बड़े नेता, उन्होंने सबने पूछा है, और बार बार जो मीटिंग हो रही है यही तो पूछा जा रहा, बताओ ना इसमें फ़ायदा क्या है। आज तक बीजेपी के किसी भी नेता ने, किसी भी सांसद ने, जो कमेटी में चाहे तोमर साहब आ रहे हैं, किसी ने बताया कि इसमें एक फ़ायदा है? और अब तक इसमें 20 से ज़्यादा कमी निकल चुकी है। तो कमी आज बनते पे इतनी निकल रही है। देखिए इस कानून में जो आर्टिकल हैं, जैसे 20 आर्टिकल हैं, उनमें से 12 आर्टिकल सरकार मान रही है इस चीज़ को कि 12 आर्टिकल गलत हैं। तो अगर जब वो गलत हैं तो फिर कानून को बड़ा मतलब कि डिले करने का क्या मतलब है कि एक साल के लिए रोक देते हैं, 1.5 साल के लिए रोक देते हैं, उसे ख़त्म कर दिया जाए। 8 सही हैं, 12 गलत हैं, तो उसे ख़त्म कर दो, दोबारा कानून बना लेना। हमारे जो नेता हैं, किसान यूनियन के नेता हैं, जो संगठन हैं, उन लोगों को बैठा के उनकी सलाह लेके, किसी भी सहयोगियों की सलाह लेके दोबारा कानून बना लीजिए। और मैं आपके माध्यम से दिल्ली वासियों से ये कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि किसान हर आम जनता का हितैषी है, और दिल्ली में पूर्ण शांति की तरीके से वो गणतंत्र की परेड करेगा, और दिल्ली वाले किसानों का सहयोग दें। सर, आपको लगता है कि ये वापस लेगी, नहीं लेगी कानून वापस? लेगी। आपको कैसे लगता है ये सरकार किसान हितैषी नहीं है क्या? किसानों के लिए अभी तक मोदी सरकार हो या यूपी में योगी सरकार हो, किसी ने कुछ किया या नहीं किया? अभी देखिए, अभी तो ये टेलर है, अभी पिक्चर तो आगे चलेगी, तो जब सरकार वापस लेगी। नहीं सर, ये जैसे सेंटर में हमारी मोदी सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, किसानों के लिए कुछ किया या नहीं किया? सिर्फ बोला है, करा कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि गन्ने पे हम 10 रुपये बढ़ाएंगे, 325 रुपये मिलता है हमें, 335 रुपये करेंगे। अभी तक कोई भी ऐसा नहीं मिला हमें कि उसमें 335 रुपये का हमें पेमेंट मिला। हाँ भाई, किसान भाइयों मिल रहा है क्या? ना। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि हम 310 रुपये बढ़ाएंगे, अभी तक नहीं मिला। सिर्फ ये जुमलों की सरकार है, जुमला करती है, बाकी कुछ नहीं करती। गन्ने को रेट आज योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में 4 साल पूरे हो लिए। उन्होंने पिछली सरकार में मायावती जी ने 24 रुपये बढ़ाए थे गन्ना पे, अखिलेश ने 18 रुपये बढ़ाए थे। इनकी सरकार को, बीजेपी की सरकार को, योगी जी की सरकार को आज 4 साल हो गए, गन्ने पे उन्होंने 5 रुपये भी नहीं बढ़ाए हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 5 रुपये की जगह 5 पैसे भी बढ़ाए हों तो आप पता कर सकते हैं। किसान की जितनी दुर्दशा कर रखी है सरकार ने, इतनी किसी सरकार में नहीं हुई। इसलिए किसान इस सरकार को उखाड़ के फेंक देगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। लेकिन 10 रुपये बढ़ाने का क्या तरीका है? 18 रुपये दूसरी ने बढ़ाए, 25 रुपये एक बार बढ़े, लेकिन कम से कम, हाँ जो भी है 24-25, लेकिन कम से कम 30 या 40 रुपये बढ़ने चाहिए। अरे नहीं, ये तो सिलेंडर पे बढ़ रहे हैं ना, ये 10, 20, 40, 18, 20 रुपये। ये अब 701 रुपये का सिलेंडर लेते हैं हम, सब्सिडी भी ख़त्म कर दी। तो ये तो महंगाई बढ़ा रहे हैं, किसान को कुछ नहीं दे रहे। आपके जो चेक आ रहे हैं उन पर रेट गन्ने का लिखा हुआ आ रहा है? कोई भी रेट नहीं है। अगर पर्ची किसी पे हो तो आपको दिखा सकता हूँ मैं। गन्ने की जो पर्ची आ रही है उन पे 00 लिखा आ रहा है। MRP जो होती है, एक माचिस पे भी MRP होती है। चाहे बड़ा कितना भी बड़ा कंटेनर खरीद लो, चाहे एक माचिस खरीद लो, उस पे MRP लिखी हुई आती है। आज किसान की इतनी बुरी दुर्दशा इस सरकार ने कर रखी है कि गन्ने का पूरा ट्रोला बुग्गी मिल में खाली करवा रहे हैं, और जो पर्ची दे रहे हैं उस पे 00 लिखा आ रहा है MRP की जगह। क्यों नहीं दे रहे रेट? क्यों क्लियर नहीं कर रहे? जितना देना है कम से कम 325 रुपये तो सरकार किसान को दे। वो इसीलिए तो नहीं दे रहे कि अब भी उनके मन में, उनके अंदर एक भावना है उद्योगपतियों के लिए कि हो सकता है वो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करके किसानों को फिर छलना चाहते हैं।
और ये चलते ही आए। गैस के लिए मोदी जी ने बोला कि सब्सिडी दूंगा, आज किसे सब्सिडी मिल रही है? सब्सिडी ख़त्म कर दी। ऐसे इन्होंने पेट्रोल कहाँ था और आज पेट्रोल कहाँ पहुँचा दिया। हर तरीके से डीजल को देखो कहाँ पहुँचा दिया। ये किसानों को मार के छोड़ेगी ये सरकार, इसलिए अब इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का टाइम आ गया है। किसान विरोधी है सरकार, किसान विरोधी सरकार है। लेकिन गवर्नमेंट ने आदेश कर दिए हैं कि बोतल और ट्रैक्टरों में डीजल नहीं दिया जाएगा। हमारे अध्यक्ष साहब का जो है प्रवक्ता साहब का उसमें आदेश हुआ है कि अगर जो कोई पेट्रोल पंप वाला डीजल या पेट्रोल नहीं देगा उसकी बक्कड़ उधेड़ दी जाएगी। अभी तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ है, आप देखिए जाके कि किसी का भी पेट्रोल पंप ने नहीं दिया हो। वो चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी किसी पेट्रोल पंप वाले ने डीजल या पेट्रोल देने से मना नहीं किया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि पुलिस नेता किसान यूनियन के नेताओं के घर जा जाकर उन्हें उनके ऊपर दबाव बना रही है कि ये दिल्ली ना जाएं। वो इसीलिए तो दबाव बना रहे हैं, ज़्यादा उन्हें दबाव बनाने का मौका ऊपर से मिल रहा है ना भाई। प्रशासन उनका, शासन उनका, आदेश मिल रहा है और वो इसीलिए किसानों को और किसानों के नेताओं को रोकना चाहते हैं कि ये अपनी मांगे ना, ये सब लोग इकट्ठा होकर किसान हमारे खिलाफ ना खड़े हों। ये दिल्ली से हमें भगाने की हर तरीके की साजिश ये प्रशासन और ये नेता कर रहे हैं। लेकिन अनुमति तो मिल चुकी है अब, तो वो दबाव क्यों बना रही है यूपी सरकार? नहीं, हमें परमिशन किस चीज़ की मिल गई है? परेड की ही हमें अनुमति वो इन्होंने नहीं दी, इन्होंने भी दबाव में दी है, वो भी दिल्ली पुलिस ने। बाकी ना तो हमें यहाँ धरना देने की कोई हमें परमिशन मिली, ना ही हमें कोई सरकार की तरफ से परमिशन है। सिर्फ दिल्ली पुलिस ने हमें अपनी परेड निकालने के लिए अनुमति दी है। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से या किसानों की तरफ से कोई घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार पुलिस होगी। पुलिस को पूरी व्यवस्था देखनी होगी, क्योंकि कोर्ट ने भी ये कहा है कि भाई किसानों का जब ये परेड निकालेंगे तो आप व्यवस्था देखिए, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। लेकिन अब फोर्स को दो परेड देखनी पड़ेंगी, एक लाल किले वाली परेड, एक किसान गणतंत्र परेड। देखिए, हमारा किसान बहुत ही शांति प्रिय ढंग से अपनी परेड निकालेगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद भी कोई अगर घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार पुलिस होगी, दिल्ली पुलिस होगी। और सिंघू बॉर्डर पे एक अपराधी पकड़ा गया था, उसे किसान यूनियन के 4 बड़े नेताओं को मारने की साजिश रची गई थी। उसकी गैंग में 10 से 12 लोग बताए जा रहे थे और उनको नकली वर्दी, पुलिस की वर्दी प्रोवाइड कराई जाती है। उसने कबूला इस बात को, और हथियार, पैसा सब प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए इसमें ये कानून का विषय है, इसमें जांच होगी, पुलिस जांच कर रही है। जो हमने पकड़ा था उसने जो बयान दिए वो मीडिया के सामने दे दिए, अब पुलिस के सामने वो बयान बदल दिया है, तो ये कानूनी कार्रवाई जो भी होगी वो पुलिस प्रशासन देखेगी, अपनी वो जांच कर रही है, जो जांच में आएगा। लेकिन उसकी टीम के बंदे कल कुछ घटना कर सकते हैं, तो उस क्या होगा? ये पहले ही पुलिस को इसलिए अवगत करा दिया गया है कि इस तरह की घटना हो सकती है, तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की ही होगी। और प्रशासन अपना सतर्क रहे, प्रशासन अपना काम करे और किसानों को शांतिपूर्ण से मार्च करने दे। लेकिन अफवाह उड़ गई, फिर इन्होंने गैस गोले दाग दिए या वाटर कैनन चला दिए, तो फिर किसान क्या करें? हमें कोई दिक्कत नहीं है, इन पे जो व्यवस्था बनती हो, आंसू गैस के गोले चलाएं, पानी की बौछार करें, और भी इन पे जो कुछ बनता हो ये उसे करें। बाकी हम दिल्ली जाएंगे। देखिए, दरअसल ये जवान जो हैं, चाहे पुलिस के, आर्मी के, सीआरपीएफ जो भी है, वो सब अपने भाई हैं, अपने चाचा हैं, ताऊ हैं, भाई हैं, तो वो तो नहीं करेगी। लेकिन अगर पीछे से शासन का दबाव उन पे होता है तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे हम। लेकिन आप अपने काम को, घर को छोड़ के यहाँ पे आए हो, कभी याद नहीं आई घर की? देखिए, पहले देश है, जितने भी हम लोग भाई किसान भाई हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर देश ये बचेगा, किसान बचेगा, तो घर बचेगा। ये भी घर ही है, यहाँ भी सब परिवार ही बैठा है। लेकिन सुन रहे हैं कि आपका गन्ने का पेमेंट भी नहीं हो रहा 14 दिन में, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। 14 महीने की कह रहे हो आप, वो 14 दिन की कह रहे हो आप। 14 महीने में भी पेमेंट नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट 2-2 साल में पेमेंट नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ये उठा के अलग धर देते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट कोई किसानों के लिए
अच्छा आदेश लागू करता है या ऑर्डर करता है, उसे ये उठा के अलग रख देते हैं। लेकिन किसानों के लिए एक आया था कि बुजुर्ग महिलाओं को और बच्चों को घर भेज दिया जाए, तो सरकार कहती है कि कोर्ट का आदेश मानेंगे किसान और मान्य है। देखिए उसमें प्रयास किया जा रहा है, बच्चों को बड़े बुजुर्गों को टिकैत साहब हमारे प्रवक्ता साहब जो उन्होंने प्रयास करा पूरा उन्हें घर वापस भेजने के लिए। कुछ लोग गए भी हैं और लेकिन कुछ लोग मतलब कि 90% लोगों ने मना कर दिया, लेकिन प्रयास किया जा रहा है उस बारे में। नहीं, लेकिन जब सरकारी कोर्ट का आदेश नहीं मान रही, कोर्ट का आदेश हम बिल्कुल सर माथे पर है, उनका आदेश मान रहे हैं हम, ठीक है ना, उनका आदेश मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का हम आदेश मान रहे हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, भेजेंगे। नहीं, मेरा सवाल ये है सर, जब सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रही, 14 दिन में आपका पेमेंट नहीं हो रहा, कई भी ऐसे केस हैं जिनको सरकार नहीं मानती है सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन किसान क्यों माने फिर? देखिए सुप्रीम कोर्ट सर मान्य है, अगर सरकार नहीं मानती तो हम ऐसा नहीं कि हम न्यायालय को भंग कर दें या उसके आदेश का पालन ना करें, किसान उस चीज़ को नहीं करेगा, किसान पालन सर सरकार ने कर ही दिया है ना। क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट को भंग तो कर ही दिया है सरकार ने, उसकी बात ना मानकर। देखिए लोकतंत्र जिस तरह से अब चल रहा खतरे में है। अब देखो जांच का विषय है, इसमें बात होंगी, अभी कुछ धीरे धीरे खुलेंगी, जैसे अरविंद गोस्वामी जी का आपके पत्रकार जो हैं उनकी बातें खुलती आ रही हैं धीरे धीरे सामने, तो कहीं ना कहीं इसमें चक्रव्यूह है, वो बात खुलेंगी अभी धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे साथ ये बुलंदशहर के किसान मौजूद हैं। एक तरफ सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है और दूसरी तरफ किसान, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए DPP न्यूज़, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।